हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ हिप्स, थाई और साइड फैट को कम करने के बेहद ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेज और साथ ही एक सुपर हेल्दी होममेड आंवला प्रास या च्यवनप्राश की रेसिपी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के साथ ही हमारी वेट लॉस जर्नी को भी सपोर्ट करेगी। आज का वर्कआउट वीडियो एक रिक्वेस्टेड वर्कआउट वीडियो है। कुछ दिन पहले के ब्लॉग में विनीता जी का कमेंट आया था कि दीदी आप हिप कम करने के एक्सरसाइजेस बताइए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वीक में एक दिन मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ और वो दिन फ्राइडे का होता है। मतलब मंडे ट्यूसडे 2 दिन मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज करती हूँ, वेडनेसडे थर्सडे मैं मैट वाली एक्सरसाइजेस करती हूँ और फ्राइडे को मैं एक दिन सूर्य नमस्कार करती हूँ। और वीक में मैं 5 दिन ही एक्सरसाइज करती हूँ। सैटरडे संडे में एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। उस वक्त मैं बाकी घर के जो पेंडिंग काम होते हैं, जो क्लीनिंग डीप क्लीनिंग वगैरह होती है या फिर मार्केट के कुछ काम होते हैं, वो सब निपटाने के लिए एनर्जी रखती हूँ। तो वीक में सिर्फ 5 दिन एक्सरसाइजेस को देती हूँ, बाकी के 2 दिन रेस्ट बोल दीजिए या फिर एक्स्ट्रा कोई और काम बोल दीजिए। और अभी जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये फ्राइडे के दिन की है, मतलब फ्राइडे मॉर्निंग की। और अगर आज मैं सूर्य नमस्कार करती और ये वाली एक्सरसाइज नहीं करती तो ये मंडे को नहीं जाती। फिर मैं मंडे को ये वाली एक्सरसाइज करती क्योंकि मंडे को मेरी स्टैंडिंग एक्सरसाइज होती है और उसके बाद वो ट्यूसडे को जाती। तो वो सही नहीं होता क्योंकि मैं उन्हें प्रॉमिस कर चुकी थी कि मंडे को मॉर्निंग में ब्लॉग में आपका ये जो रिक्वेस्टेड जो कमेंट है वो जरूर मैं मतलब पूरी करूंगी। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो फ्राइडे के दिन ही इस वीडियो को, इस वर्कआउट वीडियो को कर लेती हूँ और अपनी जो सूर्य नमस्कार है ना वो थोड़ा कम कर लूंगी। मतलब ऐसे ना मैं 40-45 कभी कभी 50 भी हो जाते हैं समय पर एक्सरसाइजेस करती हूँ सूर्य नमस्कार फ्राइडे के दिन। लेकिन हाँ, आज मैं ना सिर्फ 10 से 12 की थी क्योंकि इतनी थकान हो गई थी। ये जो मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ना, ये मैं 20-20 के 3 सेट की थी। और सबसे अच्छी बात बताऊं, वैसे तो बोला जाता है कि कोई भी एक्सरसाइजेस आपके एक प्रॉपर एरिया जो एक होता है ना, कि कोई बोलता है कि मुझे बैली फैट कम करना है, कोई बोलता है मुझे आर्म फैट कम करना है, तो ऐसे कोई एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं कि सिर्फ एक चीज को टारगेट करे। एक्सरसाइज जब होता है, जब वेट लॉस होता है तो ओवरऑल बॉडी में होता है धीरे धीरे। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात होती है ना कि जो बॉडी से हमारा फैट जब कम होता है ना, सबसे पहले हमारा फैट थाई से, कमर से मतलब वेस्ट से, हिप से, मतलब जो साइड एंगल होते हैं ना हमारे लव हैंडल्स जिनको बोला जाता है, वो उन सब एरिया से ना सबसे पहले फैट कम होते हैं। इसलिए ना ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव है। जो भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ 20-20 के सेट में अगर 3 बार आप कर लीजिएगा, जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 2 बार ही कीजिएगा, होगा भी नहीं उनसे 2 बार से ज्यादा तो होगा भी नहीं। और अगर आप इसे कीजिएगा ना, अगर जिन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी है, जो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, वो इन एक्सरसाइजेस को अगर 20-20 सेट में 3 बार कीजिएगा लगातार 7 से 10 दिन ना, आपको खुद भी अंतर पता चल जाएगा। 7 दिन के अंदर ही ना आपके जो हिप हैं या थाइज हैं, इन सभी पे असर दिखना चालू हो जाएगा। ये सारे एक्सरसाइजेज हिप को, थाई को और आपके जो लव हैंडल्स है, जो साइड फैट है, जो कमर के पास जम जाते हैं फैट्स, उनको टारगेट करता है और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइजेज है। करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा, देखने से नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार करके देखिए। जो सारे एक्सरसाइजेज मैं कर रही हूँ ना, आप मेरे बातों को म्यूट कर दीजिए, म्यूट लगाकर जब आप एक्सरसाइज चालू कीजिएगा तब का बोल रही हूँ। अभी आप पूरे वीडियो को सुनना पड़ेगा पहले। जब आप एक्सरसाइज कीजिएगा ना इस वीडियो का, तो आप मेरी बातों को म्यूट कर दीजिएगा और उसके बाद इस एक्सरसाइज जो मैं की हूँ उसी को आप 2 बार या 3 बार, अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो 3 बार भी कर सकते हैं, अदरवाइज 2 बार तो कम से कम अगर 20-20 के सेट में 2 बार कीजिएगा ना, इसका इफेक्ट आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये बात जरूर बोलूंगी कि अगर आप नए हैं इसमें तो प्लीज इसे बहुत ही धीरे धीरे करिए। स्पीड में इन सब एक्सरसाइजेस को नहीं करनी होती है। स्पीड में करने से ऐसा नहीं है कि फास्ट हो जाएगा, बल्कि कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे कमर में दर्द होने लगेगी और ज्यादा। जो पहले नहीं किए हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ। तो इसलिए उसे ना बहुत धीरे धीरे अपने कैपेबिलिटी के अनुसार करिएगा और जितना हो सके उतना स्टार्टिंग में करिएगा। मैं बोल दी कि 20-20 के सेट में कीजिएगा जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप पहले 10-10 से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपने जो नंबर है ना, जो काउंटिंग वाले नंबर है, जैसे पहले 10 कीजिए, फिर 15 कीजिए, फिर अगर अच्छे लगे तो 20-20 के 3 सेट आप कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है 2 सेट करने में, आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ के ना घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जिम्मेवारियां होती हैं, तो एक खाली एक्सरसाइज पर हम डिपेंड करेंगे तो दिन भर तो आराम तो करेंगे नहीं, बहुत सारी भागम दौड़ होती है। एक बात
मैं हमेशा वर्कआउट को लेके बोलती हूँ कि वर्कआउट में ना ये जरूरी नहीं होता है कि आप कितना और किस तरीके से कर रही हैं। मतलब कई लोगों को लगता होगा ना कि ऐसा प्रॉपर नहीं होता है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसका अलग तरीका होता है इस वर्कआउट को करने के लिए। तो ठीक है ना, मैं ये कहाँ बोल रही हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रही हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट हो, ये जरूरी है कि आप प्रोग्रेस कर रही हैं, धीरे धीरे अपनी चीजों को सही कर रही हैं। पहला बात हो गया। दूसरा बात ये हो गया कि एक दिन में 50 बार हम कर लिए और दूसरे दिन 2 दिन एब्सेंट कर लिए, क्योंकि 50 बार करने के बाद तो फिर शरीर काम ही करना बंद कर देगा। क्योंकि ये सब वर्कआउट देखने से आपको बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कीजिएगा ना तो पैरों की और थाई की ना बैंड बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश मत कीजिएगा ना कि मैं ज्यादा कर लूंगी, इससे ज्यादा अगर मैं 20-20 के सेट 3 सेट लगा ली या 4 सेट लगा ली तो मेरा जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती करने के बाद फिर आपको 2-3 दिन वर्कआउट करने के लायक ही आप नहीं रहिएगा, इतने दर्द होने लगेंगे पैर में और फिर वो आपका छूट जाएगा। तो वो वाली काम नहीं करनी है, आपको डेली 10-10 ही करनी है, लेकिन उसे डेली करनी है। 10 दिन लगातार करके देखिए, जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना आप वो खुद अपने में महसूस करेंगे। तो जो लोग भी हिप, थाइस और साइड फैट को लेके परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हमारे यहाँ से फैट कम हो जाए ना तो हम मोटे नहीं दिखेंगे, तो प्लीज आप इन सभी एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पर 10 से 12 दिन करके देखिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी। और अब मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होममेड आंवला प्राश या च्यवनप्राश की रेसिपी, जिसके लिए मैं एक कढ़ाई में पानी रखी हूँ और आधा पानी है, पूरा भर के नहीं है। और ये एक ना जाली स्टीमर है, ये मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, आप लोग को इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी। इसे अपने मतलब जो भी आप सामान इसमें डालिएगा उसके अकॉर्डिंग ये सिकुड़ सकता है या फिर फैल सकता है, वही मैं आप लोग को यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो बस इसी में मैं आंवला को रखूंगी और स्टीम करूंगी। बहुत कम देर के लिए स्टीम करना है, बहुत ज्यादा उसको गलाना नहीं है, थोड़े से स्टीम करना है ताकि उससे मैं अच्छे से ग्राइंड कर सकूं, बस उतना देर के लिए। तो देखिए एक बड़े से बर्तन को, मैं कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, मैं एक कढ़ाई ली हूँ जिसमें मैं पानी डाली हूँ और पानी उतना डालना है ना कि आंवले तक पानी नहीं आए, मतलब पानी आंवले में नहीं पहुंचना चाहिए, बस उसकी स्टीम आनी चाहिए, केवल भाप आनी चाहिए। और ये जो मेरे आंवले की जो क्वांटिटी है वो 500 ग्राम है, मतलब आधा किलो आंवला है। बहुत ही अच्छा आंवला था और अभी आंवला ना मार्केट में मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, मैं कुछ दिनों से लगातार आंवले का जूस ले रही थी ना, तो मेरे गले में प्रॉब्लम होने लगा था। तो मैं सोची कि चलो आंवला का च्यवनप्राश बना के रख देती हूँ, मैं भी खाऊंगी और अपनी बेटी को भी दूंगी, मेरे हस्बैंड जी भी खाएंगे और एक हेल्दी और टेस्टी च्यवनप्राश घर में ही बन जाएगा। आगे का प्रोसेस आप लोग देख ही रहे होंगे। खजूर ली थी और थोड़ा सा किशमिश ली थी। अगर अंदाज की बात बताऊं तो 30 से 35 खजूर होगा, जिसकी जो सीड्स है ना, बीज होती है खजूर के अंदर, उस बीज को मैं निकाल दी थी। साथ में 1 मुट्ठी के करीब मैं किशमिश ली थी। उनको दोनों को अच्छे से धो ली और उसे ना गर्म पानी में डाल दी ताकि वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि उसे भी मुझे ग्राइंड करना है। 10 से 12 मिनट के बाद मेरे जो आंवले हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके थे। वही आप लोग को मैं यहाँ ओपन करके दिखा दूं। मुझे इतना ही नीड है, आंवले ना हल्के हल्के फट गए, पता नहीं आप लोगों को दिखता होगा कि नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े से आंवले फट गए हैं और मुझे इतना ही चाहिए था। तो चलिए इसके बाद अगले प्रोसेस पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इन आंवलों को यहाँ से निकालूंगी, मतलब स्टीमर से जो स्टीम हो रहे हैं ना, वो जाली वाले स्टीमर, वहां से निकालूंगी और इसे जाके डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ पंखे के नीचे, ताकि ये फटाफट से ठंडे हो जाए और फिर मैं एक साथ सभी चीजों को ग्राइंड करूँ। मतलब जो मैं खजूर और किशमिश को पानी में डाली हूँ वो भी तब तक फूल जाएंगे, तो उन्हें भी ग्राइंड करना है, साथ में इन आंवलों को भी ग्राइंड करना है और ग्राइंड करना है कुछ मसाले, सूखे मसाले, खड़े मसाले। लेकिन इन खड़े मसालों को ग्राइंड करने के पहले ना हमें इसे रोस्ट करना है सारे मसालों को। तो देखिए मैं पैन बैठा दी हूँ गर्म होने के लिए। हल्का सा पैन गर्म हो गया तो मैं इसमें डाली हूँ दालचीनी के कुछ टुकड़े, साथ में डाली हूँ 10 से 12 हरी इलायची, थोड़े से, अगर मैं 20 से 25 आई थिंक हो गया अंदाज से, मैं काउंट नहीं की हूँ, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, साथ में फूल चक्र डाली हूँ 1 से 1.5। उसके बाद इसमें डालूंगी मैं जावित्री और उसके बाद जो मैं इसमें डाल रही हूँ उसे पीपली बोलते हैं। ये सारे खड़े मसाले ना किसी भी ग्रोसरी स्टोर में या फिर जहाँ मसाले मिलते हैं इस तरह के खड़े मसाले, वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। ये जो पीपली होता है ना, वो सर्दियों में जो कफ हो जाती है, छाती में जो जकड़न हो जाती है ना सर्दियों में, बच्चों को खास करके हो जाती है, तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। तो अगर मिल जाएगा तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं डाली थी 10 से 12 लौंग और ये
4 से 5 मैं तेजपत्ता डाल रही हूँ। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ इसलिए ना, क्योंकि इन सभी चीजों को ग्राइंड करना है तो थोड़ी सी आसानी से हो जाएगी, तो इसलिए पत्तों को मैं छोटा टुकड़ा कर दे रही हूँ। और सबसे अंत में, सबसे बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ रोज पेटल, मतलब जो गुलाब की पंखुड़ियां होती है ना, ड्राई रोज पेटल, वही है ये भी हमारे तरफ मसाले वाली दुकान में मिल जाती है, मतलब जहाँ ये सारे खड़े मसाले मिलते हैं ना, वहां मुझे मिल गई थी बहुत आसानी से। आपके तरफ मिलेगी तो आप डालिएगा, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। इससे ना थोड़ा सुगंध अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। तो सूखी गुलाब की पंखुड़ी है, ये मार्केट में भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप जैसे चाहे मंगवा सकते हैं। लेकिन वही है, ऑनलाइन में तो पूरा पैकेट मंगवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ मैं जहाँ से मैं मसाले लाती हूँ ना, जहाँ खड़े मसाले मिलते हैं, वहां पे ये सारे मसाले ना बहुत, आप जितनी क्वांटिटी बोलिएगा उतना दे देंगे। जैसे मैं बोली ना 25 ग्राम 50 ग्राम, तो वैसे ही मुझे मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं ऑनलाइन में नहीं ली हूँ, मैं सारे ये ग्रोसरी स्टोर हमारे में जहाँ खड़े मसाले मिलते हैं वहीं से ली हूँ। तो सभी मसाले को आप मैं दिखा दी थी हटा के कितना सिम था आंच, बिल्कुल कम आंच में मैं रोस्ट की थी। और जब वो भुन गया तो उसे मैं रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। अब चलिए एक एक करके सब ग्राइंड कर लेते हैं। खजूर डाल दी थी, किशमिश डाल दी थी, जो अच्छे से फूल गए थे। उसकी पानी को मैं फेंकी नहीं हूँ, क्योंकि उसका काम आने वाला है, उसके पानी को मत फेंकिएगा। इसलिए मैं आप लोग को बोली थी ना कि उसे धोकर गर्म पानी में डालिएगा, मतलब खजूर को। और यहाँ देखिए तुलसी के पत्ते हैं, कोई भी तुलसी के पत्ते आप ले सकते हैं, चाहे तो आप हरी वाली ले सकते हैं, या भी जो सांवली तुलसी जी होती है ना, वो भी ले सकते हैं। तो 20 तुलसी जी के पत्ते होंगे, जिसे मैं धो ली हूँ। और साथ में डाली हूँ हल्दी और अदरक के टुकड़े, जिसे मैं ग्रेट कर ली थी, मतलब हल्दी के टुकड़ों को और अदरक के टुकड़ों को मैं ग्रेट कर दी थी, ताकि अच्छे से महीन पेस्ट बन जाए। क्योंकि मैं हमेशा से बताती हूँ ना, अदरक कितने भी छोटे टुकड़ों को डाल दो ना, ग्राइंड करते समय वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होते, वो टुकड़े रह ही जाते हैं। इसलिए मैं उसे ग्रेट करके ही हमेशा डालती हूँ। और देखिए जो मैं पानी रखी थी खजूर वाले, उस पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है, बहुत ज्यादा पानी का यूज मत कीजिएगा। अगर पानी की जरूरत नहीं पड़े तो बिना पानी के ही पीस लीजिएगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी नीड पड़ी थी, क्योंकि मुझे इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है, तो इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा। क्योंकि जितना पानी डालिएगा, फिर उसे पकाने के लिए, उसको सुखाने के लिए पानी को उतना ही टाइम लग जाएगा। तो एनीवे वहां मुझे रिक्वायरमेंट था तो मैं थोड़ा सा डाल दी। और अब देखिए उसकी भी पेस्ट बना के अच्छे से रख ली हूँ। और यहाँ पे आंवला मेरा ठंडा हो गया था तब तक, तो सारे सीड्स, आंवले के जितने भी बीज है ना, वो सारे निकाल के किनारे रख दूंगी, बीज को हटा दूंगी। और आंवले को भी ना मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करना है। इसे भी पीसते समय ना मुझे थोड़ा सा पानी का नीड लगा था, तो मैं वही खजूर वाला ही पानी डाली थी। इसलिए मैं आप लोग से बोली थी ना कि उस खजूर वाले पानी को फेंकना नहीं है, मतलब डिस्कार्ड नहीं करना है। और अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात बताऊं तो मैं साथ साथ ये भी बताते जा रही हूँ कि कौन सा चीज इसमें बहुत जरूरी है डालना, कौन सी चीज के बिना भी बन सकती है। जैसे ये खजूर और किशमिश, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना खजूर के आप नहीं बना सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए। खजूर और किशमिश की नीड नहीं है, लेकिन जो 3 चीजों की नीड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डालना, जिसमें है कच्ची हल्दी के टुकड़े, साथ में है अदरक के टुकड़े और तुलसी पत्ते। इन चीजों को, इन तीनों चीजों को डालना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करेगा, बहुत ही हेल्दी है। और सर्दियों के लिए तो मतलब ये रामबाण है। इसका 1 चम्मच ना आपके दिन भर के एनर्जी को बनाए रखेगा। साथ में जिन्हें भी सर्दी में कफ, जकड़न, खांसी वगैरह हो जाते हैं ना, उन सभी में बहुत बेनिफिट करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि घर की बनी हुई है, तो इसमें चीनी नहीं है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो इसलिए ना ये 3 चीजें इसे और भी हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप खजूर नहीं डालिए चलेगा, लेकिन हाँ तुलसी पत्ते और अदरक और हल्दी के टुकड़ों को जरूर डालिएगा। मिल जाएंगे आसानी से, मार्केट में हल्दी के टुकड़े भी मिल जाते हैं। विंटर में तो कच्ची हल्दी बहुत आसानी से मिल जाती है। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। कढ़ाई में बैठा दी थी और उसमें डाली थी 3 बड़े चम्मच घी। और घी डालने के बाद जब घी थोड़े गर्म हो गए तो मैं इसमें आंवला जो ग्राइंड करके रखी थी, जो स्टीम किया हुआ आंवला था, उसे जो मैं ग्राइंड करके रखी थी उसे डालना है और अच्छे से मिलाना है। मतलब आंवला और घी अलग अलग नहीं होने चाहिए, अच्छे से मिल जाने चाहिए, तब तक के लिए उसे मिलाना है। और फिर उसमें डालना है गुड़। यहाँ मैं गुड़ को बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और इसे मैं डालूंगी। और गुड़ की क्वांटिटी के बाद बताऊं तो देखिए, आंवला जितना लेना है ना, गुड़ उतना ही लेना है। मतलब आधा किलो आंवला है तो आधा किलो ही गुड़ लेना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं आप लोग को बताई कि मैं इसमें खजूर और किशमिश भी डाली हूँ, और खजूर अगर मैं अंदाज से बात करूँ तो 30 से 35 तो आराम से होंगे, और किशमिश भी था 1 मुट्ठी के अंदाज से, तो वो सब भी मीठे होती हैं। इसलिए मैंने देखिए 3 टुकड़े गुड़ का बचा ली थी। और जब लास्ट में टेस्ट की ना तो सफिशिएंट मिठास था, जितना मुझे चाहिए था। अगर आप लोग खजूर का यूज नहीं करती हैं तो पूरा आधा किलो गुड़ डाल दीजिएगा। इसलिए मैं अंदाज आप लोग को दिखा भी दी और मुंह से ही बता दी कि आधे किलो आंवले में आधे किलो ही गुड़ लगेंगे। लेकिन अगर मिठास में और कुछ भी चीजें आप डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ खजूर और किशमिश डाली हूँ, तो थोड़े से आप गुड़ कम कर सकते हैं। और इसे रेडी करने में अगर मैं समय और मेहनत की बात करूँ तो मेहनत बहुत ज्यादा नहीं लगा है, हाँ, लेकिन टाइम लगा है, क्योंकि इसके भूनने के प्रोसेस में थोड़े टाइम लग जाते हैं। सारे
पानी को सुखाना होता है, जो भी मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पीसी हूँ ना, तो उसे सुखाना होता है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, लेकिन मेहनत उतनी नहीं लगी है। और साथ में ये भी तो देखिए कि ये एकदम घर में बना हुआ प्योर च्यवनप्राश आपको मिल जाएगा। मार्केट में जो च्यवनप्राश के जो डिब्बे होते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसमें से जितना च्यवनप्राश में आंवला होता है ना, उसमें उतना ही भर भर की चीनी भी होती है। तो इसीलिए डियर, इस तरह का च्यवनप्राश थोड़ी से मेहनत से और थोड़ा सा समय लगा कर आप बना लीजिएगा ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको एक टेस्टी और हेल्दी से च्यवनप्राश घर में बन जाएगी। ढक्कन से ढक ढक कर इसे भूनना है, क्योंकि इससे पानी के छींटे होते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज से छींटे पड़ने लगेंगे, इसलिए हमेशा इसे ढक कर भूनिएगा और बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, ताकि ये नीचे सटे नहीं। वैसे तो सटते नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है कि हर 2 से 3 मिनट के बाद इसे हटाना है ढक्कन को, और सावधानी से हटाना है। बहुत तेज छींटे पड़ते हैं, जब तक पानी रहेंगे ना इसमें छींटे पड़ेंगे, पानी जब सूख जाएगा ना तो फिर छींटे पड़ना बंद हो जाएगा। 10 मिनट मैं यहाँ भूनी हूँ, और उसके बाद फिर बीच बीच में 2 बार चला दी थी। और इसके बाद जो मैं अदरक के पेस्ट रखी थी ना ग्राइंड करके, जिसमें खजूर था, किशमिश था, तुलसी पत्ता था, अदरक था और हल्दी था, वो सारे पेस्ट को मैं डाल दी हूँ। आधा भूनने के बाद आंवला और गुड़ आधा भून गया, तो उन सारे पेस्ट को मैं डाल दी हूँ। और इसके बाद इसका सुगंध था किचन का और पूरे रूम का, मैं बता नहीं सकती, अल्टीमेट सुगंध था, बहुत ही ज्यादा अच्छा सुगंध आ रहा था। तो देखिए फिर से चलाते हुए भून रही हूँ। यहाँ पहले पानी बहुत सूख गए हैं तो छींटे नहीं आ रहे हैं, नहीं तो बहुत छींटे आ रहे थे। और फिर से ढक दी हूँ, फिर से पकाई हूँ, और लगातार चलाना है। हर 2-2 मिनट पे ढक्कन हटाना है और चलाना है, हर 2-2 मिनट पे ढक्कन हटाना और चलाना है। और मेहनत नहीं करनी है चलाने में, बस आपको लगातार चलाते रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। ढक्कन बिना हटाए चलाइएगा तो छींटे इतने ज्यादा पड़ेंगे कि आप जल भी सकते हैं, क्योंकि एक बार मुझसे ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार हिदायत दे रही हूँ। एक बार इतने जोर से मुझे छींटे लगे ना कि मुझे लगा कि मेरा आंखें एकदम ये हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिएगा, ढक्कन लगा लगा के ही उसे चलाइएगा। जो सारे मसाले सूखे थे, जो ग्राइंड करना था, उसे भी मैं अभी ठंडा हो गया है, तो देखिए सारे सूखे मसाले को मैं ग्राइंड कर ली हूँ। और ऐसे भी आप डाल सकते हैं, बिना इसे छन्नी से छाले भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टुकड़े अगर रह गए होंगे ग्राइंड करते समय ना, तो मुंह में पड़ जाएंगे, तो बच्चे खाएंगे ना तो थोड़ा सा नाटक बच्चों का हो जाता है कि मुंह में क्या डाली हो, फिर वो फेंकने लगेंगे। तो इसीलिए ना मैं छोटी वाली छन्नी से इसे छान दे रही हूँ। तो देखिए अच्छे से, देखिए मैं इसे पाउडर को जितना आप चला सकते हैं, जितना आपको लगता है कि नहीं अब सफिशिएंट हो गया है, और कुछ बचा नहीं था, मैं आप लोग को करके दिखा भी दे रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ग्राइंडर है ना मिक्सी का, वो बहुत अच्छा से नहीं पीस देता है। तो बहुत ही अच्छे से मैं पीस दी थी, लेकिन फिर भी मैं अच्छे से छान ली थी ना, क्योंकि मेरी बेटी फिर नाटक ना करे और फिर वो मना ना करे खाने से। तो देखिए यहाँ पे निकल गया है जो छान के निकला हुआ है पाउडर, और जो बचा वो भी मैं दिखा दी। उसे मैं फेंकूंगी नहीं, उसे मैं चाय में यूज करूंगी। चाय मसाले में ना बहुत ही ज्यादा काम आएगा, या फिर कुछ सब्जी में बना के डाल सकते हैं, लेकिन चाय के लिए बहुत अच्छा है, चाय मसाला में यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वो जो पाउडर में बना के रखी थी ना, उस पाउडर को भी यहाँ पे मैं डाल दूंगी, और डाल के इसे भी फिर चला के और थोड़ी देर के लिए चलाना है। इसे बहुत देर नहीं भूनना है, इसे सबसे लास्ट में डालना है, क्योंकि सारे मसाले रोस्ट किए हुए हैं ना, इसीलिए। इन सूखे मसालों को डालते के साथ ही जो इसका अरोमा था, जो उसकी सुगंध थी ना, पूरे किचन में फैल गई थी। मतलब अल्टीमेट सुगंध था, बहुत ही ज्यादा अच्छा सुगंधित। पूरे किचन के साथ साथ ना रूम भी मेरा सुगंधित हो रखा था। हस्बैंड जी इस टाइम पे घर पे थे, तो वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, च्यवनप्राश बन गया क्या, क्योंकि बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी इसकी। तो हस्बैंड जी और मेरी बेटी ना बनने के बाद ही ना, गर्म ही था तो एक चम्मच टेस्ट कर लिए, उनसे रहा नहीं गया, बोले एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। उनका रिएक्शन मैं वीडियो में डाल दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आगे। तो देखिए बनने के बाद जब लास्ट में मैं इसमें केसर के कुछ धागे डाल रही हूँ, मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ, आपके पास नहीं होगा तो नहीं डालिएगा, बिल्कुल ऑप्शनल है। 6 से 7 मैं केसर के धागे डाली हूँ, और उसके बाद इसे डालने के बाद भी 2 मिनट चलाना है। मैं आप लोग को गैस हटा के दिखा देती हूँ, मतलब कढ़ाई ना हटा के गैस की बर्नर दिखा देती हूँ, क्योंकि देखिए कितने सीम आंच पर मैं इसे लगातार चलाते हुए बनाई हूँ। इसका ध्यान रखिएगा, बर्नर को तेज मत कीजिएगा पानी सुखाने के लिए। और मैं कढ़ाई का जो ना तली आप लोग को दिखा देती हूँ, कि देखिए थोड़ा भी ना सटा है ना चिपका है, कुछ भी नहीं हुआ है। प्रेम से अच्छे से धीरे धीरे अगर आप खाने को बनाते हैं ना, तो पहली बार भी कोई चीज बनाइएगा ना तो बहुत ही अच्छी बनती है। कुछ भी इसमें गड़बड़ होने वाली चीज नहीं है। जो भी मैं क्वांटिटी बताएंगे उस क्वांटिटी से बनाइए, और देखिए कितने हेल्दी च्यवनप्राश आप घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से आज पूरे दिन का ब्लॉग तो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ वर्कआउट की वीडियो मैं सुबह शूट कर ली थी, साथ में ये च्यवनप्राश बनाई थी उसकी भी वीडियो मैं शूट कर ली थी। तो मैं आज के ब्लॉग में यही शेयर की हूँ। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए कितना हेल्पफुल रहा और अच्छा लगा कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा गर्म होगा बेटा, ध्यान से। बहुत गर्म है बेटा, तुम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ, हम बोले चौक लो थोड़ा थोड़ा। एज से लो, किनारे से लो पूरा। बहुत अच्छा। क्या आप बताइए जी, मार्केट जैसा लग रहा ना स्वाद? बहुत बढ़िया, मार्केट से भी अच्छा है। मीठा ठीक है, बहुत अच्छा है। एकदम।
आप सभी को पता ही है मेरे हस्बैंड जी वीडियो में ज़्यादा आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका रिएक्शन मैं आप लोग को सुना दी कि च्यवनप्राश खाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था। और अब ना मैं इसे 1 चम्मच खुद टेस्ट करके आप लोग को अपना फेस रिएक्शन दूंगी। आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी बना था। 2 कांच की बोतल थी जो मैं पहले से धो के साफ करके रखी थी, इसी में मैं च्यवनप्राश को भर दी हूँ। अगर आपके पास साफ किया हुआ धोया हुआ बोतल नहीं है तो पहले से धोकर अच्छे से सुखा लीजिएगा और पानी नहीं रहना चाहिए बोतल में, और उसके बाद सूखे हुए बोतल में इसे स्टोर करके रख दीजिएगा और डेली 1 चम्मच खाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और फर्स्ट बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी देखने के लिए और मेरे वेट लॉस जर्नी के पूरे अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।